नमस्ते साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की और भारतीय रेलवे के उस सिस्टम की जिसमें एक यात्री को आरएसी में रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आरएसी का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। फिर भी जो लोग नए हैं या जिन्होंने कभी रेल में यात्रा नहीं की है, उनकी सुविधा के लिए संक्षेप में बता देता हूँ। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इस प्रणाली को आरएसी प्रणाली रेलवे में कहते हैं। अब आरएसी कैसे अलॉट की जाती है? तो जितने कोच रिजर्वेशन के ट्रेन में लगे होते हैं उसके आधार पर उस गाड़ी की आरएसी निर्धारित की जाती है। जैसे यदि उस गाड़ी में स्लीपर कोच लगा है तो स्लीपर कोच की साइड लोअर बर्थ 7 सीटें आरएसी के लिए आरक्षित होती है। थर्ड एसी में 4 सीटें लोअर बर्थ आरक्षित होती है और सेकंड एसी में 3 लोअर बर्थ आरएसी पेसेंजर्स के लिए आरक्षित होती है। अब आरएसी का मतलब क्या होता है, यात्री के अनुभव से मतलब हिंदी में अनुवाद करके नहीं बता रहा हूँ या अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ। आरएसी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यदि आपको बर्थ अलॉट नहीं हो पाती किसी कारण से, क्योंकि आरएसी पैसेंजर्स को बर्थ तभी अलॉट होती है जब किसी कन्फर्म अलॉट की गई बर्थ का यात्री अपना रिजर्वेशन रद्द करवा ले और वह जगह यदि खाली होती है तो उस पर आरएसी पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर दिया जाता है उसकी क्रम सूची के अनुसार। तो यदि आरएसी पैसेंजर्स को कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है तो उसे उसी सीट पे यात्रा करनी होती है जिस पर डिपार्टमेंट ने उसको अलोकेट किया है। और ये अलोकेशन कब होता है? गाड़ी चलने के 4 घंटे पूर्व। जब आप टिकट बुक कराते हैं ना, तब आपको आरएसी नंबर दिया जाता है कि आप आरएसी में किस सूची में है, 7 नंबर पे है, 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे है। मगर आपको यह नहीं बताया जाता कि आपको कौन सी बोगी में बैठना है और कौन सी सीट पे बैठना है। ये निर्धारण होता है गाड़ी चलने के 4 घंटे पूर्व, जो चार्ट बनता है उसमें आपको सीट अलॉट की जाती है। और यदि आपको बर्थ मिल जाती है तब तो ठीक है, और यदि बर्थ नहीं मिलती है तो आपका क्रम वही बना रहता है। सामान्यतः बर्थ जो पहले 10-15 यात्री होते हैं उनको शायद मिल ही जाती है, रेलवे के आंकड़े ये बतलाते हैं। मगर तकलीफ तब है जब आपकी आरएसी कंफर्म नहीं होती है और आपको आरएसी पे ही यात्रा करनी होती है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको अपनी यात्रा को बैठे बैठे ही पूरी करनी है। यानी आपने पैसा तो पूरी बर्थ का दिया है, रेलवे ने आपसे पूरी बर्थ का पैसा लिया है, मगर आपको बर्थ देगी नहीं और आपको बैठ के यात्रा करने का संदेश दे देगी। और आपके पास कोई विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि आपको यात्रा करनी है, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, इसलिए आप उसी स्थिति में यात्रा करने को मजबूर होते हैं। आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मैं इसे कहूँगा। तब जब सीट अलॉट नहीं होती है, आपको बर्थ अलॉट नहीं होती आरएसी पैसेंजर को, और वो अपनी रेलवे द्वारा बताई गई सीट पे उसके बैठ के यात्रा करनी होती है, तब वो पूरी रात सो नहीं पाता, क्योंकि कोई कंफर्ट उसको होता नहीं है। क्योंकि एक ही बर्थ पे 2 यात्री बैठकर यात्रा करते हैं, वो जो बर्थ सीट में तब्दील हो जाती है उस पर यात्रा करनी होती है। अब पीड़ा कब प्रारंभ होती है? पूरी रात की पीड़ा तो है कि आप सो नहीं पाए पूरा पैसा देने के बावजूद भी, मगर एक और कटु अनुभव होता है आपको जब साइड अपर बर्थ, यानी जिस सीट पे आप बैठे हैं उसके ऊपर वाली सीट का पैसेंजर सवेरे 6 बजे आके आप दोनों के बीच में बैठ जाता है और आपको कहता है इस सीट को खोल दीजिए, इसे बर्थ के रूप में परिवर्तित कीजिए, और वो आप दोनों के बीच में बैठ जाता है और आप तीनों को अपने पाँव गैलरी में लटका के बैठना होता है। तो ये एक पीड़ादायक यात्रा का अनुभव मैं आपको बतला रहा हूँ। और यदि आपकी यात्रा दिन की भी है तो वो पैसेंजर दिन भर आप दोनों के बीच में बैठ कर रहेगा। न आप सीट का सहारा ले सकते हैं, न वो सीट का सहारा ले सकते हैं, न आपका सह यात्री सीट का सहारा ले सकता है, और अपने पाँव को गैलरी में लटका के बैठते हैं। उसके बाद जो भी पैसेंजर गैलरी में से निकलता है वो आपको बार बार पाँव हटाने के लिए कहता रहता है और आप अपने पाँव को सिकोड़ते रहते हैं। आप किसी भी तरह का आनंद का अनुभव इस यात्रा में नहीं करते हैं। यह है आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले की पीड़ा। मैंने आपको ये बताया कि आरएसी का निर्धारण कैसे होता है, किस तरह एक कोच में कितनी सीटें आरक्षित होती है, यदि थर्ड एसी है तो उसमें कितनी है, स्लीपर क्लास है तो कितनी है, और सेकंड एसी है तो कितनी है। तो भविष्य में जब भी आपका यात्रा करने का कोई प्रोग्राम बने तो आरएसी का टिकट सोच समझ कर लें। मगर मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी होती है, आपको यात्रा करनी ही होती है, इसलिए आरएसी टिकट लेने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ
कि मेरी किस्मत तेज़ है, मुझे आरक्षित सीट मिल ही जाएगी, मगर मिलती नहीं है। उसके बाद ये सब पीड़ाओं का आपको अनुभव होता है। इन्हीं बातों को शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।